अ वेरी वेरी माइन्यूट पॉइंट्स जो उसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं ना इंटरव्यू के टाइम पे, दैट हम अपने घर पे बैठकर हम अपने लेवल पर नहीं पढ़ सकते हैं. एंड उसके लिए वी नीड द गाइडेंस ऑफ ऑल दोज हु हैव ऑलरेडी आइदर क्वालिफाइड दीज काइंड ऑफ एग्जाम्स, या फिर जो इस फील्ड के अंदर हमें एक ट्रैक प्रोवाइड कर सके, जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा सके. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बात ये भी होती है हमारी लाइफ में कि हमें टीचिंग करते टाइम पे जो करंट अपडेटेड इश्यूज जो हैं उनके बारे में नहीं ज़्यादा ज्ञान रहता है. तो व्हाट करंटली इज गोइंग ऑन इन लाइफ इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, थोड़ा सा उसके कांटेक्ट में आने के लिए, उसके बारे में पता करने के लिए वी नीड सम गाइडेंस. Either it is in the form of guidance from our elderly people who have already joined this, or from any of the sources, वो हमारे लिए अच्छा रहता है. So today I am here to give you a few tips. I can say, though I am not that experienced, but still I would say कि I have done very much well in my interview also, and I was one of the top scorers during the interview time. So I would like to give a few tips regarding appearing for interview in your NVS and KVS examination, whether it is PRT, TGT, PGT, whatever exam it is, the tips are the same. तो आप लोगों को मैं सबसे पहले ये सजेस्ट करना चाहूँगी, अदर देन द बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल, मुझे तो जो आज की सिचुएशन में मुझे लग रहा है वो क्या इंपॉर्टेंट है. 2019 तक जब इंटरव्यू हमारा हुआ था तब तक देयर वाज नॉट अ टॉक अबाउट द NEP 2020 बेसिकली, और NCF के बारे में हम लोगों को पता था, तो उसके बारे में डिस्कशन ऑब्वियस था कि इट इज़ श्योर टू कम ड्यूरिंग द इंटरव्यू टाइम, ये तो श्योर था. बट NEP 2020 इसके बारे में ये ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं हुआ था तब तक, इसका ड्राफ्ट तो चल रहा था बट स्टिल हमारे पास वो पॉइंट्स नहीं थे. बट नाउ द फंडामेंटल्स ऑफ NEP, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ NEP, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ऑल दीज टर्म्स हैव बीन इंक्लूडेड. कई ईयर्स से इसके ऊपर वर्क चल रहा है, आई वुड से. तो दिस इज द करंट टॉपिक विच यू शुड ऑल फोकस ऑन. एंड अलॉन्ग विद दिस 21st सेंचुरी स्किल्स, जो कि हमें एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट सबको इंक्लूड करनी चाहिए हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो हमें उसके ऊपर भी ध्यान देना है. NEP के जो फंडामेंटल गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, NCF के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स जो हैं, उनके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते रहने चाहिए. And they are sure to come questions in the examinations also during the interview time, I am saying. And you have already seen that कि ये हमारे theoretical exams में भी बहुत importance रखे हैं ये वाले topics. Other than this, you should be very much accommodate with the current topics of your subject also. For example, I would say Nobel Prize किस किस को मिला है आपके particular subjects के अंदर, that should be known to you, not only of your subject, बाकी other touching subjects को बारे में भी पता होना चाहिए. And while we learn through the theories, हमें exact name नहीं भी याद रहते हैं, हम थोड़ा सा भी उसका एक hint मिले तो हम उसको option में टिक कर देते हैं. But when it comes to interview, you should have 100% knowledge of this, so these things should be in touch with you. अदर देन दिस, जब हम बात करते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है बॉडी लैंग्वेज की टर्म्स में. हम लोग वहाँ पर अपना अपीयरेंस कैसे दें, व्हाट शुड वी वियर ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. वी शुड टाई आवर हेयर्स और नॉट. समबडी वेंट विद ओपन ईयर्स, open hair to a UPSC interview. They were not allowed to enter even. They were asked to tie it up. तो why not? उस टाइम पे वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा. इससे अच्छा बेटर है कि we should at first know कि हमें कैसे appear होना है during the interviews. And whenever you are entering for an interview, how should you knock the door? How you should present yourself? How should you wish good morning and all to teachers and people around there? ये छोटी छोटी माइन्यूट थिंग्स जो होती हैं वो हमें नहीं पता है एक्चुअली, एंड वी डोंट इन द रेगुलर लाइफ वी डोंट इवन फोकस टू ऑल दीज थिंग्स. तो मुझे लगा था कि मुझे ऐसी कुछ क्लासेस को ज्वाइन करना चाहिए. अगर आप कहेंगे तो मैं इसके लिए रिकमेंड भी करना चाहूँगी. आई पर्सनली वेंट टू PD क्लासेज इन श्री गंगानगर एंड इट वॉज एन अल्टीमेट एक्सपीरियंस, आई वुड से. उन्होंने मेरे टीचिंग स्किल्स को भी एनहांस किया, द वे आई रिप्रेजेंटेड माई सेल्फ. And now after 4 years, although I have stopped practicing about it, but still I think when I come to this place, I feel motivated. And I think these small points should be inculcated in ourselves as a property of ours. हमें इसको एक बार सीख ले लिया तो हमारी लाइफ के अंदर inculcate करना चाहिए. This will be
helpful at each and every spheres of our life, and if we are done with it, हमें अपने थ्योरी कम्प्लीटली आती है, हमें अपने इंटरव्यू के माइन्यूट टर्म्स के बारे में पता है, माइन्यूट पॉइंट्स के बारे में पता है, जहाँ पर हमारे इंटरव्यू के मार्क्स इंपॉर्टेंस रखते हैं, अगर हमें पता है तो आई एम श्योर वी विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स इन आवर इंटरव्यू एंड नोबडी कैन स्टॉप अस टू attain a position in the esteemed I would say institutions like Navodaya and KVS to serve our nation on our behalf.